कि कम ज्यादा है? नहीं तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में लड़ाई हो गई। मुल्ला खट्टर काका ने कहा, हे मुल्ला, एक दूंगा तो तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। मुल्ला ने कहा, है क्या समझ रखा है, एक दूंगा तो 64 तोड़ दूंगा। अरे खट्टर काका ने कहा, रामलाल सामने खड़ा हुआ था। रामलाल ने कहा, क्यों रे मुल्ला, 64 दांत होते भी हैं जो तू तोड़ लेगा? बोले, मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे भी जोड़ लिए। ध्यान रखना, तू बीच में जरूर बोलेगा, मुझे पता था। ध्यान रखिए। मान्य 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, 10 तुम्हारे 10 सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और जय जिनेंद्र वह चीज है, हर से रोम करोड़, हर से रोम करोड़। जिनकी सासू यहां नहीं हो वो आज अपने घर जाना, वो है ना तुम्हारे पास मोबाइल है ना, जैसे ही फोन लगाना, अम्मा जी कहेगी, हाँ बहू, हेलो। अम्मा जी से कहना, अम्मा जी हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र का पाठ पढ़िए, जिंदगी में मुस्कुरा के पढ़िए, जीवन में आनंद बरसेगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जो, और जय जिनेंद्र वह चीज है। मैंने सोचा यार, जब कोई आदमी किसी को राम राम करता है तो सामने वाला भी राम राम बोलता है। तो मैंने कहा, ये 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? एक बार भी तो बोल सकते, भैया राम, वो भी बोल दे राम, लेकिन इधर से भी कहा जाता है राम राम, उधर से भी कहा जाता है राम राम। तो मैंने कहा, ऐसा 2 बार क्यों बोला जाता है राम राम, उत्तर आता है राम राम? फिर मैंने सोचा जरूर इसमें कोई कारण होगा। 2 बार ही राम राम बोलना चाहिए, इसलिए बोलना चाहिए कि जे 2 बार भी राम राम बोला जाता है तो सामने वाला भी राम राम कहता है। इसका मतलब इतना है, जो बोल रहा है उसमें भी राम समाये है, और जिससे बोला जा रहा है उसमें भी राम समाये है। तो राम से राम का मिलन राम राम होता है, और जिनेंद्र से जिनेंद्र का मिलन जय जिनेंद्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे भीतर भी राम है, मेरे भी, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहाँ पर कोई नहीं पराया है। ध्यान रखिए, सब किसमें राम ही राम बसे हुए हैं। मान्यवर कबीर थे, बहुत बड़े संत, उनके जीवन में बड़ा आनंद था। पति पत्नी साथ रहते थे, लेकिन कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे। पड़ोस वाले हैरान हो गए, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जहां पति पत्नी झगड़ा नहीं करें। लड़ाई तो होती होगी बिना सिर पैर की, लेकिन लड़ाई तो होगी ना। पति पत्नी का झगड़ा कोई सीरियस झगड़ा थोड़ी होता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा, भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले, नहीं नहीं, अब तो तलाक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा, थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले, नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हो। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले, ठीक है, बांट दो। सारी संपदा बट गई। लड़का एक ही था। बोले, इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। बोले, यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले, चल घर। बोले, क्यों? बोले, अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा अब 1 साल और निभाएंगे, एक और हो जाने तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं, कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो? तो कहा, कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा, मैं चल के देखता। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी,
हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार यहाँ पे कोई नहीं पराया है, सब में तो राम है, लड़ना क्यों? बोली नहीं कबीर, कारण बताओ कि तुम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते? अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, माँ बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते? बोले नहीं हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा वो मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया कि अरे भाग्यवान सुनती है। दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये, इसीलिए झगड़े नहीं होते? लगता है कबीर तो पागल है ही, ये पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है और पत्नी ने लालटेन लाके रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे, लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर, पागल लग रहे हो दोनों, पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा खैर अभी उत्तर नहीं मिला तुझे। पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के 2 गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट दूध पी गए और आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोले ये दूध है क्या? ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है, ये तेरी पत्नी पागल है क्या? बोले क्या? बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या? कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा। हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ध्यान रखना। हम दोनों पति पत्नी के बीच में समर्पण है, हमारे बीच में तर्क नहीं है। जब मैंने 12 बजे दिन में उससे लालटेन लाने को कहा तो पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप लालटेन रख के चली गई। जब पत्नी लालटेन लाने पे प्रश्न नहीं करती है तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया तो मैं भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया करता हूं। और इतना ही ध्यान रख, यदि जीवन में आनंद को जीना है तो मैं भी बारामती वाले आपसे कह रहा हूं, एक कोटेशन में आपको दे रहा हूं। जहां दिन में 4 बार आपकी नजर पड़ती हो, दुकान में, ऑफिस में, घर में, मकान में, एक लाइन लिख के रखना। जहां दिन में 1000 बार देखते हो वहां लिख के रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नरक है। ध्यान रखिए, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां समर्पण से बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। जीवन में आनंद को बटोरना है, समर्पण होना चाहिए। जब पत्नी ने नहीं पूछा कि लालटेन क्यों लाओ, तो मुझे भी नहीं पूछना चाहिए कि तूने नमक क्यों डाला। तुम्हारे यहाँ तो इसी में महाभारत मचती रहती है। थोड़ी सा नमक कम हो गया, थाली सुदर्शन चक्र बन जाया करती है। ध्यान रखिए, समर्पण में जियो, जो कर दियो समर्पण में जियो। अकड़ने में कोई फायदा नहीं है। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, इसको दिमाग में रख लेना। जब भी लड़ाई के वातावरण मिले, जब भी लड़ने झगड़ने की स्थिति पैदा हो, तो मेरी ये बात याद रखना, उसी समय आपको क्लिक कर जाए कि जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नरक है। तर्क मत करिए ज्यादा, समर्पण में जिए। एक गांव के गमारिया बाबा था। रात को 12 बजे अपनी झोपड़ी में बैठा था और अचानक चोर आ गए उसके घर में। अब जैसे ही चोर आए तो गमारिया बाबा ने कहा कौन हो रे तुम? बोले हम चोर हैं। तो चोरों ने पूछा बाबा तुम कौन हो? बोले हम भी चोर हैं। अरे बोले चोर चोर मौसे रे भाई। बोले तू भी चोर और हम भी चोर। बोले उन चारों चोरों ने कहा कि बाबा अब तो अपनी खूब जमेगी। अरे बोले बहुत जमेगी, तू भी चोर और मैं भी चोर। तो बोले क्या करें?
बोले बाबा थोड़ी सी सहायता करो। बोले क्या सहायता करे? बोले मेरे साथ वृंदावन में चोरी करने के लिए चलिए। बाबा गंवारिया बाबा ने कहा चलो यार आज चोरी करते, मजा आ गया जिंदगी का। चारों चोरों को लेकर गंवारिया बाबा वृंदावन पहुंचा। एक गोपी के घर में घुस गए। जैसे ही घुसे सामान इकट्ठा किया, बांधा, पूरे आभूषण कपड़े बांध बूंद के तैयार। जैसे ही तीली जलाई, माचिस जलाई, एक ढोलक रखी हुई थी। गंवारिया बाबा ने ढोलक उठाई और ढोलक बजाना शुरू कर दी जोर जोर से। अरे चोरों ने कहा तेरा सत्यानाश हो, मरवाएगा क्या तू? ढोलक काय को बजा रिया है? चोरी कर रहा है, जरा सीरियस रहे, गंभीर है। अरे वो तो अपना बजा रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अरे उसने कहा यार ये मरवाएगा ये गंवारिया बाबा, ये जोर जोर से ढोलक बजा रहा, नाच रहा है गंवारिया बाबा जोर जोर से। आज मिल गया, आज मिल गया। अरे गांव के लोग उठ गए। 12 बजे रात को इतनी जोर से ढोलक बज रही है। चारों चोर भागे पोटली लेकर के। गांव वालों ने पकड़ा, इतना मारा चोरों को, इतना मारा कि चोरों की कमर टूट गई। लोग अंदर आए कि ढोलक कौन बजा रहा है। लोगों ने कहा गंवारिया बाबा तुम ढोलक क्यों बजा रहे हो? अरे बोले मिल गई तो बजा रहा हूं, मेरे को तो आनंद ही आनंद है जीवन में। बोले ढोलक क्यों? बोले वो 4 चोर आए थे। बोले हाँ। तो बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं भी चोरी करने आया था। और तो ढोलक काय को बजा रिया है? अरे ढोलक देख के मैंने सोचा यार हरि का भजन कर लूं, भगवान का भजन कर लूं। तो बोले ढोलक बजा रहे, तुम चोरी करने क्यों आए? बोले वो 4 चोर क्या चुरा के ले गए? अरे बोले आभूषण ले गए, कपड़े ले गए। अरे गंवारिया बाबा ने कहा सत्यानाश मेरी बुद्धि का। रात को 12 बजे 4 चोर आए तो मैं समझा कि वृंदावन में चोरी को कह रहे हैं तो शायद माखन चोर आया होगा, इसलिए मैं उन चोरों में शामिल हो गया। ध्यान रखना, मैं तो माखन चुराने आया था कि हरि की कृपा बरस गई। हरि आए हैं और कह रहे हैं कि चलो बाबा माखन चुराने चलते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए ये आनंद है जीवन का। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए चेहरे पर उदासी नहीं लाई है। मान्यवर कुछ मत करो, सुबह से उठो, बैग टी मत मंगाओ कि यही चाय लेकर आओ, मुंह भी नहीं धोया चाय ले आओ। चाय बन गई क्या? बोले नहीं बनी। फिर सो गया रामलाल। बन जाए तो उठाना। ध्यान रख बैठती। एक काम करो, मेरा ये प्रैक्टिकल करके देखना, कल करके देखना, बहुत काम आएगा तुम्हारे। रोज जब सुबह उठो तो अपने पलंग पे बैठकर थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना। बच्चे सो रहे हैं, वो भी सो रहा है, बच्चों का बाप सोने दो और चादर डाल दो उसके मुंह पे, सो के ना आराम से। बच्चे भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। चारों तरफ देख के 2 मिनट यूं हाथ जोड़ना अपने, कुछ मत करना, कोई माला आला नहीं दे रहा हूं, कोई सामायिक नहीं दे रहा हूं। हाथ जोड़ना, कोई भी एक हंसी की बात याद कर लेना, 2 मिनट मुस्कुरा लेना। यदि आपने 2 मिनट मुस्कुरा लिया, उठते साथ सबसे पहला काम चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, चेहरे पर हंसी ले आना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि उठते साथ आपने मुस्कुरा लिया और हंस लिया, कुछ भी याद कर लेना, कोई कहानी, कोई चुटकुला, कोई जोक्स याद करके 2 मिनट मुस्कुरा लेना। मैं कहता हूं कि सुबह से शाम तुम्हारा दिन हंसने मुस्कुराने में व्यतीत होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत है। सुबह से उठो, भुनभुनाते हुए मत उठो, हाथ पैर पटकते हुए मत उठो, हंसते हुए उठो, मुस्कुराते हुए उठो। मुस्कुरा लो, हंस लो। ये 5-3 मिनट का तुम्हारी मुस्कुराहट मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके 24 घंटे सुधारने में कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी मैं आपको थेरेपी दे रहा हूं मुस्कुराने की। यदि सुबह से आपने मुंह बना लिया, पूरे दिन मुंह बना रहेगा आपका। ध्यान रखिए, और सुबह से आपने मुस्कुरा लिया, पूरा दिन तुम्हारा आनंद में व्यतीत होगा, सुख में व्यतीत होगा। पूरा दिन आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। ध्यान रखना, जिसके जीवन में आनंद है उसके जीवन में परमानंद है। ध्यान रखना, नंद के आनंद भये जय कन्हैया, रात को 12 बजे नंद के घर परमानंद पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, कंस के घरों में कृष्ण नहीं रहा करते हैं। और नंद का अर्थ होता है आनंद, जिसके जीवन में आनंद है उसके घर में परमानंद हुआ करता है। आज रात को ही तो पहुंचेंगे नंद के घर में,
अपरमानंद ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जीवन को समझने का प्रयास कर। समय आपका हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज, क्योंकि कल मुझे फिर बोलना है, यही आपसे मैं निवेदन करूंगा। इतनी ही चीज मैं आपसे कहूंगा। एक ही चीज आपको याद रखना है कि जेब में मोबाइल भले ना हो, पर चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। चेहरा कितना भी सुंदर हो, बदसूरत हो, पतले ओंठ करने से कोई सुंदर नहीं लगता। मोटे ओंठ के लोग भी यदि चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं तो उनका चेहरा भी बड़ा सुंदर लगा करता है। ध्यान रखिए, सीरियस और उदास चेहरे किसी के आकर्षण में कारण नहीं बना करते हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि ओंठों पर लिपस्टिक भले ना हो, लेकिन ओंठों पर मुस्कुराहट जरूर होना चाहिए। आपकी ये मुस्कुराहट हजारों लोगों को सुख और आनंद प्रदान किया करते हैं।